आज मैं कुरान में लिखे गए नरक और स्वर्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। कुरान में लिखा हुआ है कि फिर भी ये तुम ऐसा न कर सकोगे और तुम कभी भी नहीं कर सकोगे। तुम उस आग से डरो जो ईंधन आदमी और पत्थर के बीच में। अब ये क्या है? इसका वर्णन है दोज़ख की आग कहते हैं। अब इसको पुराण में क्या लिखा हुआ है? ये गरुड़ पुराण के से लिया गया है और केवल एक सज़ा के बारे में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि हे गरुड़ जी, जो व्यक्ति नास्तिक माने ईश्वर को नहीं मानता है, वे सभी को धर्मराज जानते हैं। फिर भी ये दूत शामली नामक फिर भी चित्रगुप्त उन प्राणियों के पापों के विषय में पूछते हैं। यम दूत शामली नामक वृक्ष पर प्रेत मरे हुए व्यक्तियों को नीचे मुंह और ऊपर पैर करके लटका देते हैं और तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हुए रहते हैं। नीचे पत्थर का चट्टान होता है, परंतु उस स्थान पर उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। इस तरह से ये नरक के एक विभाग का वर्णन है, जबकि गरुड़ पुराण में जो है पूरे नरक के सारे विभागों का वर्णन है। और ये जो है गरुड़ पुराण से लिया गया है और ये कुरान में आया है। इसी तरह से स्वर्ग का भी वर्णन है। स्वर्ग में आयत 25 में बताया गया है कि जो लोग ईमान लावे अच्छे काम करते हैं, उनको खुशखबरी सुना दो कि उनको बहिष्ठ की बाग होगी, जिसके चारों तरफ नदियां बह रही होगी, उसमें मेवा फले होंगे और वे वहीं पर यही है जो उनके पहले मिल चुका है। इससे सचमुच में मिलते जुलते ही मेवा मिलेंगे, उनको वहाँ बीवियाँ पाक साफ होंगी और यह संदेश रहेगा। यही इसी बात को लेकर के कुरान में कहा जाता है कि उनके बीवियाँ जो मिलेगी वो 72 हूरें मिलेगी। बस इस तरह का वर्णन नहीं है, जितना लिखा गया है इतना ही लिखा गया है कि वहाँ बीवियाँ मिलेगी। तो इसको जो है गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है? गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। यह विमान समूह के घिरा हुआ है, गायन वादन और गूंजता रहता है। चित्र बनाने वाले चित्रकार बड़े निपुण होते हैं और चित्र बनाते रहते हैं। देवताओं के शिल्पियों उनका निर्माण किया है। उद्यान उपवन आदि के द्वारा रमणीय है। अनेक प्रकार के पक्षी कलरव करते रहते हैं। उनके चारों ओर गंधर्व और अप्सराएं गाना गाती रहती हैं। यही जो है वो लिखा गया है स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के एक अध्याय के बारे में।